Have you ever noticed that no matter how much your salary increases, your financial stress remains the same? It does not matter that you recently got an appraisal or a promotion. 2 3 months down the line, the feeling of it's not enough creeps back in. It's like a leaking tank that never lets you feel that I have made it now. Most of the people think that they have money problems, but what they actually have is programming problem. Actually, you are running on a script that was written decades ago and by various people. And until you realize it, you are destined to fail again and again, no matter how much financial videos you watch or books you read. So let's look at some numbers. So India spends around 63% of their income on consumption, whereas USA spends around 70% of their income on consumption. The generation observed in India came up in a time the economy was broken, resources were scared, and they saw poverty all around them. Whereas the generation researched in USA came up in an abundant economy where means and resources were readily available. And this goes on to show that how heavily our मनी हैबिट्स आर डिपेंडेंट ऑन हाउ वी वर रेस्ड। और ये चीज़ हमें अपने आसपास काफ़ी देखने को मिलेगी कि दो लोग जो एक सी सैलरी कमा रहे हैं उनके खर्चा करने की हैबिट्स काफ़ी अलग होती हैं। एक काफ़ी कंजूस होगा और एक काफ़ी खर्चीला होगा। सो इफ़ यू वर रेस्ड इन अ स्केर्स एनवायरनमेंट, सेविंग फील्स सेफ टू यू, एंड इफ यू वर रेस्ड इन एन abundant environment, spending feels normal to you. Both are right in their own worlds, and the environment that you were raised in is the first factor that drives how you deal with your money. The second factor that heavily influences how we deal with our money is societal comparisons. तो बचपन से हमें शर्मा जी के बेटे से कंपेयर किया जाता है और कंपैरिजन हमारे लिए काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। तो इंडिया में फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल अबंडेंस का कोई एक नंबर नहीं है। इट्स अ कांस्टेंट बैटल। तो शर्मा जी के बेटे ने कितने की कार खरीदी है, शादी में कितना खर्चा किया और उसका कितना पैकेज है, जब तक हम उसकी बराबरी नहीं करेंगे तो हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। सो आवर ब्रेन हेट्स अनसर्टेनिटी, और इस टाइप के रिसोर्सेज गारंटीज टू द सोसाइटी दैट आर वेल्थ इज सर्टेन। इसलिए सोसाइटी हमें रिस्पेक्ट करती है और इस सोसाइटल वैलिडेशन के लिए हम ऐसे खर्चे करते हैं जो कि हमारे इनकम से भी शायद बाहर है। वी ऑल हैव थिंग्स एंड क्लोथ्स अराउंड दैट वी हैवंट यूज्ड फॉर मंथ्स एंड दे आर जस्ट लाइंग अराउंड, एंड व्हेन वी बॉट इट इट फेल्ट लाइक एन अर्जेंसी। और बाद में हम उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं यार कि कभी फ्यूचर में शादी में जाऊंगा तब पहनूंगा, या फ्यूचर में डेट पे जाऊंगा तब पहनूंगा, और लड़की का शायद अभी अता पता भी नहीं है। अगर किसी ने बुक पढ़ी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की गई है कि वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सिस्टम वन थिंकिंग विच इज रिएक्शनरी, इमोशनल एंड सर्वाइवल, एंड सिस्टम टू थिंकिंग विच इज स्लो, लॉजिकल बट रिक्वायर्स एनर्जी, एंड वी आर सो लेजी दैट वी डोंट इवन यूज इट। सो हाउ वी ऑपरेट इन आवर एवरीडे लाइव्स इज वी मेक डिसीजंस based upon our system one thinking, which is reactionary and emotional, and then we use our system two, that is logical brain, to justify that decision. अगर हम विश्वास करें या ना करें, but our brain is still heavily into caveman days, and we operate heavily based upon that we are living in the caves, and that can be reflected in our everyday life. हम panic selling कर देते हैं if there is little fluctuation in the market. We buy lots of things just to impress people, और ये बताता है कि हमारे आज भी finances काफी हद तक caveman days की थिंकिंग के हिसाब से अभी भी चल रहे हैं। आपको शायद ये बात समझ में ना आए, पर पूरी इंडस्ट्री और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आपकी सिस्टम वन थिंकिंग को प्रमोट किया जा सके बाय यूजिंग अट्रैक्टिव कलर्स, बाय यूजिंग इमोशनल मार्केटिंग, और कम से कम सिस्टम टू थिंकिंग यूज करो तो उस पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगाया गया है। जैसे कि नो कॉस्ट EMIs, वन क्लिक पेमेंट, जिसमें कि आप रिएक्शनरी बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें, एंड इंटायर बिजनेस मॉडल हैज बीन बिल्ट अराउंड योर इमोशंस। ह्यूमन बिहेवियर जब प्रिडिक्टेबल बन जाता है तो प्रॉफिटेबल बन जाता है, और कॉर्पोरेट्स और कंपनी जानबूझ के एसिमेट्रिकल थिंकिंग को प्रमोट करती हैं, जैसे कि मैंने समझाया, टू प्रमोट योर इम्पल्सेस एंड टू मेक इट हार्ड फॉर यू टू थिंक स्लोली। और आपके इमोशंस के अराउंड सारे बिजनेसेस खड़े कर दिए गए हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आज हम समझते हैं। एंड द फर्स्ट इमोशन दैट कम्स टू माई माइंड इज फियर। तो फियर सबसे एक्सपेंसिव इमोशन है, और सबसे पहली चीज इंश्योरेंस इसमें आता है, जो कि हमें सर्टेनिटी देता है इस अनसर्टेन वर्ल्ड में। आई अग्री दैट इंश्योरेंस इज वेरी हेल्पफुल, बट इंश्योरेंस इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यू सर्टेनिटी इन अ वेरी अनसर्टेन वर्ल्ड। और इंश्योरेंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप हिसाब लगाइए, इट इज वर्थ $8 ट्रिलियन। अगर इंश्योरेंस कोई कंट्री होती तो इट वुड बी लाइक थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एंड इवन एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स एंड प्रोसीजर्स, what are they guaranteeing to you that you are not getting old, that you are still relevant? Isn't it a fear that they are exploiting in us? Second emotion is greed. तो आपने काफी सारे गैम्बलिंग और बेटिंग इंडस्ट्री में एप्स देखे होंगे जो कि आपको फ्री बोनस देते हैं या फ्री फर्स्ट टोकन देते हैं, जिसमें कि यू गेट इनटू अ हैबिट ऑफ डूइंग गैम्बलिंग और बेटिंग, एंड वंस यू गेट इनटू अ हैबिट, देन फियर ऑफ लूजिंग
is way smaller than the greed that you will win very big. और इससे आपको addiction बन जाता है बार बार खेलते रहने का, and this industry has capitalized on it and has become so big that it is worth around $600 billion. तो काफ़ी सारे get rich quick courses बनते हैं जो कि काफ़ी financial gurus बनाते हैं. So basically they know that you are tired of 9 to 5 hustle and the grind, and you want to escape it and become quickly rich without working very hard, and they capitalize on it. There are so many get rich quick schemes as well, which are basically pyramid schemes and take your money and run away. So हमें सबको इन schemes के बारे में, इन tactics के बारे में पता होता है, पर तब भी हम अपनी emotional लालच में आके इन सब schemes में फंस जाते हैं. The third very important emotion that gets capitalized is anxiety. So the numbing economy is thriving. So whenever we are anxious, we feel a void. And to fill that void, we get into all sorts of distraction. इसका सबसे पहला example है scrolling. The social media is doing nothing but selling our anxiety to the advertisers. Retail therapy. We think that if we buy that stuff, eat that stuff, we'll feel okay because we deserve it. We have gone through some hardship or a very hard week. So I think we should buy it and gift ourselves and pamper ourselves. But it is doing nothing. It just provides a temporary relief. Even addictions come in that place that they try to numb our anxiety. Fourth is impatience that gets capitalized. तो आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स या what we pay extra for fast delivery on e-commerce website is getting very popular, and it is nothing but making us feel that our wants can be urgently fulfilled, and that is training our brain very badly. हमारे अंदर patience खत्म होता चला जा रहा है, and this will lead to very bad consequences in future. FOMO kind of a guilt that gets capitalized. तो आप ये समझे कि इंडिया यूएस को किसी और मेट्रिक में बीट करे ना करे, बट द टोटल वेडिंग इंडस्ट्री इज 2 times द साइज ऑफ यूएस वेडिंग इंडस्ट्री विच इज अराउंड $170 billion. अब आप समझिए कि हम अपनी वेडिंग्स पे कितना खर्चा करते हैं. दैट इज वेरी मच इन कंपैरिजन कि उसने इतना खर्चा किया था तो मुझे भी शायद इतना खर्चा करना चाहिए. और इवन देन हम जो कार या एक्सपेंसिव परचेजेस करते हैं वो काफ़ी हद तक इस फैक्ट पे डिपेंडेंट होती है कि हमारे आसपास के लोगों ने कैसा लिया है. तो उसे कंपैरिजन के लिए, उस स्टैंडिंग पे आने के लिए हम इतने बड़े बड़े खर्चे करते हैं, एंड दैट कॉर्पोरेट्स नो इट वेरी वेल, एंड दैट इज हाउ दे मोनेटाइज ऑल ऑफ योर इमोशंस. मैं एंड इस नोट पे करना चाहूँगा कि स्लो थिंकिंग, पेशेंस, बोर्डम इज पेंटेड एज वेरी बैड इन आवर सोसाइटी. बट एक बात याद रखिए कि बोर्डम, स्लो थिंकिंग एंड पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू दैट यू कैन हैव इन दिस मॉडर्न एज. कोई भी चीज़ जो फास्ट है वो ईजी है, वो कहीं ना कहीं आपसे पैसा कमाने के लिए बनी हुई है. तो आप जितना ज़्यादा स्लो और इजी फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा. और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और इस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.